ये लकड़ी का ढेर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में बदला जाएगा। एक डब्बे को बनाने में हजारों पेड़ों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है और ये सैकड़ों हाथों से गुजरता है। लोग कहते हैं ये तो बस एक कार्डबोर्ड है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ लगता है। अगर आपने आज अमेरिका में कोई कार्डबोर्ड इस्तेमाल किया है तो यहाँ 1/3 चांसेस हैं कि वो इंटरनेशनल पेपर कंपनी ने बनाया हो। यह दुनिया की सबसे बड़ी पेपर कंपनी है। कार्डबोर्ड कई इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रक और जहाज़ों में सामान को सेफ रखता है। और अच्छी बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसाइकल किए जाने वाले मटेरियल में से एक है। लेकिन अगर इतना कार्डबोर्ड दोबारा रिसाइकल होता है तो फिर हमें लाखों पेड़ काटने क्यों पड़ते हैं? क्या सस्टेनेबल तरीके से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कार्डबोर्ड बनाना मुमकिन है? जॉर्जिया में बनी ये मिल इंटरनेशनल पेपर की सैकड़ों फैक्ट्रीज में से एक है। ये 24 घंटे चलती है ताकि ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी स्टोर्स जैसी जगहों में पैकेजिंग की मांग पूरी कर सके। लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई भी अपने इस प्रोडक्ट को कार्डबोर्ड नहीं कहता। Do you like to use the word cardboard? Because it's not cardboard. क्योंकि टेक्निकली इसे कॉरुगेटेड पैकेजिंग कहना सही रहेगा। ये एक जिगजैग सरफेस होती है जो दो प्लेन सरफेस के बीच सैंडविच की तरह होती है। लेकिन हाँ, फिर भी ज़्यादातर लोग इसे कार्डबोर्ड ही कहते हैं। इसका निर्माण जिंदा पेड़ों से होता है। फॉरेस्टर एलेक्स हमें ऐसे इलाके में लेकर गए जहाँ के पेड़ इंटरनेशनल पेपर ने 2 साल पहले खरीदे थे। अब वहाँ पर लॉन्ग लीफ पाइन के नए पौधे लगाए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें बड़ा होने में कई डिकेड्स लगेंगे। एक फॉरेस्टर के तौर पर हम केवल एक ही बार किसी जगह की कटाई होते देखते हैं। पेड़ तैयार होने में करीब 30 साल का समय लग जाता है। पेड़ों की कटाई के बाद ज़मीन मालिक इन्हें लकड़ी, टेलीफोन पोल और पेपर जैसी चीज़ों के लिए बेचकर पैसे कमाते हैं। इससे जंगलों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है और लोग नए पेड़ लगाते रहते हैं। बिना नए पेड़ों और स्वस्थ जंगलों के हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मैं लॉगिंग या कटाई को गलत नहीं मानता, ये तो बस इस प्रोसेस की शुरुआत है। This is one of the most industrial and heavily logged forests on the planet. अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, जिसे अमेरिका की लकड़ी की टोकरी कहा जाता है, दुनिया के सिर्फ 2% जंगल क्षेत्र में है, लेकिन 20% से ज़्यादा पल्प और पेपर का प्रोडक्शन करता है। कुछ लोग इसे उत्पादन कहते हैं तो कुछ लोग जंगलों का शोषण। हर दिन लगभग 300 ट्रक ताज़ा कटे पेड़ लेकर इस मिल में पहुंचते हैं। यहाँ पहला स्टेप होता है वुड यार्ड, जहाँ पेड़ों को बड़े ढेर में रखा जाता है ताकि मिल बिना रुके काम करते रह सके। यहाँ पेड़ 120 मील के दायरे से आता है। स्क्रम्पलर से उन्हें गीला रखा जाता है ताकि वे ताज़ा रहें और आग का खतरा ना हो। क्रेन पेड़ों को उठाकर एक मशीन में डालती है जो उनके छाल उतारती है, कुछ ऐसे जैसे आलू के ऊपर से छिलके हटाए जाते हैं। बची हुई छाल को ऊर्जा के लिए जलाया जाता है। छाल हटने के बाद तने को चिपर मशीन में काटा जाता है। ये चिप्स एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं। इस ढेर में मिल 1 लाख टन चिप्स स्टोर कर सकती है। इन चिप्स को केवल 10 दिन में ही इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद चिप्स एक बेल्ट पर चलते हुए पल्पिंग स्टेज में पहुंचते हैं। पाइन लकड़ी लंबी रेशों से बनी होती है जो लिग्निन नामक नेचुरल गोंद से जुड़ी होती है। पेपर बनाने वाले सिर्फ रेशे चाहते हैं, गोंद नहीं, तो भाप और केमिकल्स से इन्हें अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में जो गैस बनती है वो सल्फर जैसी बदबू देती है। यही वजह है कि अगर आप पेपर मिल के पास से गुजरते हैं तो गंध आती है। इंटरनेशनल पेपर कहती है कि वो बदबू और गैसों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। रेशों को साफ करने के लिए उनसे जहरीले रसायन भी हटाए जाते हैं।
बचा हुआ लिक्विड फिर से उबाल कर एनर्जी और केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मिल अपनी ज़रूरत की 75% एनर्जी खुद बनाती है और कोयले का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है। लेकिन पेड़ों में कार्बन होता है और कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि पेड़ों की प्रोसेसिंग से निकला कार्बन ही 2022 में जीवाश्म ईंधन से निकले कार्बन से दोगुना था। पेपर बनाने से पहले पुराने कार्डबोर्ड भी इस मिक्सचर में मिलाए जाते हैं। लोकल दुकानों से लाया गया पैकेजिंग का सामान यहाँ फिर से नया जीवन पाता है। हम यहाँ जो बॉक्स रिसाइकिल करते हैं वे 300 मील के दायरे से आते हैं, दुकानों और ग्रोसरी स्टोर से। हमारा सिस्टम टेप, ग्रीस जैसी चीज़ों को हटाने के लिए बना है, इसलिए कोई भी कार्डबोर्ड रिसाइकिल किया जा सकता है, चाहे उस पर टेप या खाने की कोई चीज़ लगी हो। यहाँ हर दिन 500 टन कार्डबोर्ड रिसाइकल होता है। हर एक टन कार्डबोर्ड से पेड़, एनर्जी और पानी की काफ़ी बचत होती है। कार्डबोर्ड को पानी और केमिकल्स से पल्प किया जाता है और फिर उसे नए रेशे के साथ मिलाया जाता है। फिर ये पल्प पेपर मशीन से गुजारा जाता है, जो उसे समतल करती है, पानी निकालती है और फिर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर पर सुखाती है। As it goes down the machine, the sheet get drier and drier. इतनी मेहनत के बाद भी ये केवल पेपर ही होता है। कोरुगेटेड पैकेजिंग बनाने के लिए ये पेपर रोल एक बॉक्स प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ इसे जिगजैग फ्लूटिंग से मजबूत बॉक्स में बदला जाता है। हर तरह के फ्लूट का अलग इस्तेमाल होता है। छोटे फ्लूट बेहतर प्रिंट होते हैं मगर उतने मजबूत नहीं होते। बड़े फ्लूट ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये प्लांट 1.6 मिलियन डिज़ाइन में बॉक्स बना सकता है। सबसे छोटा बॉक्स अंगूठी के डिब्बे जितना और सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन के लिए। ग्लू से परतें जोड़ी जाती हैं, फिर उस पर प्रिंट और कटिंग की जाती है। ज़्यादातर बॉक्स प्लेन ही भेजे जाते हैं और कटे हुए टुकड़े दोबारा रिसाइकल होते हैं। अमेरिका में 70% से ज़्यादा कार्डबोर्ड दोबारा इस्तेमाल होता है। ये एल्यूमिनियम, ग्लास या प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इस सप्लाई चेन की वजह से ही इसमें वैल्यू है। करीब 80% अमेरिकन्स के घरों के सामने कूड़ेदान में कार्डबोर्ड फेंकने की सुविधा है। तो फिर पेड़ क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि पुराना कार्डबोर्ड हमेशा के लिए रिसाइकल नहीं किया जा सकता। EPA के अनुसार इसे केवल 7 बार रिसाइकल किया जा सकता है। हर बार फाइबर छोटे और कमज़ोर होते जाते हैं और आखिर में प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए चाहे 100% बॉक्स रिसाइकल क्यों ना हो, नए बनाने के लिए पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या ये इंडस्ट्री जंगलों का जिम्मेदारी से ख्याल रखती है? इंटरनेशनल पेपर अपनी 90% लकड़ी अमेरिका के दक्षिणी जंगल से लाती है, जिनमें ज़्यादातर प्राइवेट ज़मीन पर हैं। हम ज़मीन मालिकों को एक बाज़ार मुहैया करते हैं, जिससे वे दोबारा पेड़ लगाते रहें। अगर ऐसा कोई बाज़ार ना हो तो लोग अपनी ज़मीनें बेच देंगे, जिससे वहाँ खेती, पार्किंग या कुछ और बन सकता है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में जंगल का इलाका सन 2000 से अब तक लगभग एक जैसा स्थिर है। एक फॉरेस्टर के तौर पर मुझे लगता है हम अपना काम सही कर रहे हैं,
लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि पाइन प्लांटेशन असली जंगल नहीं है, उनमें बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, जो कि असल जंगलों में होती है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डॉगवुड अलायंस कहता है कि प्लांटेशन असली जंगलों की जगह ले रहे हैं, जो कार्बन स्टोर करने में 40 गुना बेहतर होते हैं और जलवायु परिवर्तन रोकने में मदद करते हैं। जंगल पानी को साफ करते हैं, कटाव को रोकते हैं और पेड़ लगाने के सही तरीके इन फायदों को बनाए रख सकते हैं। हम जंगलों के बिना बड़े पेड़ों को हटाए भी स्थायी रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज और ईमानदारी दोनों होने की ज़रूरत है। अंत में दुनिया को बहुत सारा कागज़ चाहिए, जो कहीं न कहीं से तो आना ही है। बॉक्स पर लगे सर्टिफिकेशंस ये दिखाते हैं कि वे सतत रूप से काटे गए पेड़ों से बने हैं। इंटरनेशनल पेपर कहती है कि 2022 में उनके उपयोग का 30% ऐसे सर्टिफाइड जंगलों से आया था। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं, अगर दोनों तरफ ईमानदारी हो।